गीता उपदेश का दोहा अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र बोले, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में डटे युद्ध मैदान। हे संजय क्या किए ममु और पांडव सुतान। संजय बोले, पांडव पुत्र के बीव में देखा सैन्य जवान। दुर्योधन पहुंचा तुरंत गुरु द्रोण की आन। देखे सेना को दिया कौशल गजब मचान। द्रुपद पुत्र शिष्य आपका बुद्धि श्रेष्ठ श्रीमान। वीर धनुर्धर हैं बहुत महारथी युद्धधान। कसीराज धृतकेश हुआ पुरजित चेकी तान। कुंती भोज अरुसैभ्य जस योद्धा बड़े महान। युद्ध अभिमन्यु अति पराक्रमी उत्तमौजा बलवान। पुत्र सुभद्रा द्रौपदी महारथी बढ़ जान। अपनी सेना में खड़े जो नायक मैदान। बतलाना चाहूं उन्हें भरे जो कौशल ज्ञान। भीष्म द्रोणाचार्य श्री कृपा आचार्य अरुकर्ण। अश्वत्थामा भूरिश्रवा दिखते खड़े विकर्ण। जीवन देने के लिए उद्धत वीर प्रत्येक। निपुण युद्ध विद्या विविध अयुध धरे अनेक। आपर में है शक्ति मम रक्षित पितामह भीष्म। संरक्षित बहुभात भी समित शक्ति है भीम। ध्यान सुरक्षा का करे श्री भीष्म चहुओर। युद्ध मोर्चा पर लगा राखे सारा जोर। सिंखनाद जैसी हुई भीष्म शंख आवाज। दुर्योधन हर्षित हुआ सुंदर सुन आगाज। एक साथ फिर बजे उठे बिगुल नगाड़ा सींग। कोलाहल के शोर से बढ़ी हवा की पींग। श्वेत अश्वरथ पर चढ़े अर्जुन कृष्ण प्रवीण। शंख बजाए दिव्य जब फिर ध्वनि हुई नवीन। बजा दिया हृकेश ने शंख 5 जन साज। देवदत्त शंख अर्जुनो करी बृहद आवाज। माननीय अति श्रेष्ठ जो करते उत्तम काज। पौंड्र शंख श्री भीम की किया भयंकर बाज। अनंत विजयी शंख से ध्वनि की ने धर्मराज। नकुल और सहदेव संग बाजी शंख सुसाज। धृष्टद्युम्न विराट शिखंडी धनुधर का सिराज। द्रौपदी सुत सात्विक द्रुपद महाबाहु ध्वनिबाज। शंखन ध्वनि होने लगी फिर अद्भुत बेजोड़। लगी पांडव पक्ष में जैसे भारी होड़। पृथ्वी से आकाश तक फैली जो आवाज। पुत्रों पर धृतराष्ट्र के लगे सिगिर रही गाज। जहाँ विराजे रथ ध्वजा नाम श्री हनुमान। बाण चलाने को चढ़े धनुष उठाए तान।
खड़े देख कर बीऊ में अपहि सुत गण जान। कहते अर्जुन कृष्ण से हे राजन मति ठान। अर्जुन बोले अर्जुन कृष्ण से रथ हाके श्रीमान। दोनों सेना बीच में खड़ा करे धीमान। देखन चाहूं सभी को जो योद्धा श्रेष्ठ सयान। अभिलाषी है युद्ध के छाए छाह मचान। दुर्योधन की खुशी हित लड़ने को मैदान। खड़े हैं जो भी युद्ध में देखन दे भगवान। संजय बोले संबोधन अर्जुन सुने श्री कृष्ण भगवान। खड़ा किए रथ बीच में ले जाकर श्रीमान। देखो कुरुओं को खड़े पार्थ युद्ध मैदान। भीष्म द्रोण संग विश्व के राजा अन्य महान। सार संबंधी सगे देखा आंखें खोल। दोनों सेना बीच में निकल न पाए बोल। हिति मिति गण देख जब दशा सभी की भिन्न। करुणा से अभिभूत हो बोला अर्जुन खिन्न। युद्ध कामना से खड़े देख हिति चित चोर। सूखा जाता मुँह गला कांपत तन मन मोर। फिर अर्जुन बोले खड़े हो रहे रोंगटे कांपता हुआ अधीर। सरक रहा गांडीव भी जलती त्वचा शरीर। समरथ खोता जा रहा भूल रहा पहचान। विजय राज सुख की नहीं चाह रही भगवान। स्वजनों का वध युद्ध में नहीं भलाई शान। विजय राज सुख की नहीं चाह रही भगवान। कहाँ लाभ सुख राज्य में मिल पाए गोविंद। युद्ध भूमि में जब खड़े दिखते परिजन वृंद। पितृ पितामह गुरु जना पुत्र पौड़ गणनाथ। मामा साले ससुर सब खड़े यहाँ पर साथ। चाहूं कैसे मारना आखिर इनको तात। जो खुद ही अर्पित किए खड़े प्राण धन थात। भले मार डाले मुझे हे प्रभु दीन दयाल। पर मैं नहीं तैयार हूँ युद्ध हेतु गोपाल। धरा बात तो छोड़ दे तीन लोक का राज। नहीं हमें स्वीकार है बदले में महाराज। भला मिलेगी कौन सी खुशी हमारे भाल। वध करके धृतराष्ट्र के इतने सारे लाल। वध करके धृतराष्ट्र के इतने सारे लाल। अतताइयों को वधे भी सिर चढ़ता पाप। अतः उचित होगी नहीं बधू हिति सुत खाप। किस प्रकार होंगे दुखी कहिए माधव श्याम। भला लाभ होगा कहाँ मार निज कुल धाम। नाथ लो अभिभूत चित लोग न देते ध्यान। मित्र द्रोह हत्या स्वजन दोष न देखे आन। पर देखे अपराध जो
इसी विनिष्ट में छान। क्यों प्रवृत्त हो पापमय कर्म भला शुभ मान। सनातनी कुल लाश से रीत नीत कुल जाए। से अधर्मों में लगे अपना धर्म भुलाए। नात प्रमुख हो जाए जब कुल अधर्म पहचान। दूषित पतित हो नारियां हो आवांछ संतान। आवंचित संतान की वृद्धि दुखद जग होए। नार की जीवन बने पुरखे तरे न कोय। कुलु परंपरा नष्ट कर जन्म ले जो लोग। हर प्रकार हित योजना सतह लगाए रोग। सुना जनार्दन है यही गुरु नीत जो कान। करे धर्म कुल नाश जो नरक बासते जान। राज्य भोग सुख चाह से प्रेरित होकर आज। तुले मारने पर यहाँ अपना सगा समाज। अहो महा आश्चर्य है हुई गजब है बात। सब जघन्य पापी कर्म में है उद्धत तात। श्रेयस कर समझू से अपने लिए महान। शस्त्र धरे धृतराष्ट्र सुन ले लो मेरी जान। युद्ध भूमि में रख दिए अर्जुन धनु ही बाण। घोर शोक संताप चित बैठ गए रथयान। इस प्रकार गीता उपदेश का पहला अध्याय दोहा खत्म हुआ।